तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th क्लास का पहला चैप्टर हेलो एल्कीन और हेलो एरीन। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले हमें 11th क्लास का IUPAC नोमेनक्लेचर आपको आना चाहिए। तो सभी स्टूडेंट्स एक बात का ख्याल रखेंगे, सबसे पहले 11th क्लास के IUPAC के जितने भी लेक्चर्स हैं उनके वीडियोस को आप ज़रूर देखोगे। हमें स्टार्ट करना है हेलो एल्कीन और हेलो एरीन। बहुत ही सिंपल तरीके से आज हम हेलो एल्कीन और हेलो एरीन करने जा रहे हैं, तो ध्यान दें। सबसे पहले बात करते हैं हेलो एल्कीन और हेलो एरीन पे। इस चैप्टर में हमारे पास जो वर्ड नया आता है वो है हेलो, दूसरा आता है एल्कीन और तीसरा आता है एरीन। ये तीन शब्द हैं जो नए हैं। हेलो समझ चुके होंगे आप, कहीं ना कहीं हेलोजन से संबंधित है। जब हेलोजन को आपको पता है प्रतिस्थापी के रूप में यूज करते हैं, प्रतिस्थापी के रूप में, तभी हेलोजन को हेलो बोला जाता है। सभी को पता है बेटा कि हेलोजन कब हेलो बोला जाता है? जब हेलोजन को किसके रूप में यूज किया जाता है? प्रतिस्थापी के रूप में यूज किया जाता है। एल्केन वर्ड से आप परिचित हैं। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। और जब एरीन की बात आती है तो यही एलिफेटिक की जगह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जब आ जाते हैं, जिसमें आप बहुत फेमिलियर हैं बेंजीन से, तो बेंजीन से संबंधित जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको हम एरीन्स बोलते हैं। एरीन के बारे में अगर हम बात करें तो एरीन वर्ड वास्तव में कहाँ से आया है? एरीन वर्ड है, जैसे लाइक हम एक बेंजीन की बात करते हैं, एग्जाम्पल आपको सरल लगेगा। बेंजीन के अंदर 6 ग्रुप लगे हुए होते हैं जो हाइड्रोजन के रूप में होते हैं। आप गौर से देखें, यदि किसी भी एक ग्रुप को हटा करके वहाँ कोई दूसरा ग्रुप लगा दिया जाए, कोई भी दूसरा ग्रुप लगा दिया जाए, किसी एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटाया और वहाँ कोई दूसरा ग्रुप लगा दिया, तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसी बन जाती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर कोई दूसरा ग्रुप लग गया। इस शब्द को, इस ग्रुप को ही हम, या फिर इस पूरे नया जो सिस्टम बनता है, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? एरीन बोलते हैं। तो वापस ध्यान दें बेटा, जब एरीन की बात आती है तो हमने बेंजीन की बात की। बेंजीन में से किसी हाइड्रोजन को हटाकर वहाँ कोई भी ग्रुप लगा दिया तो ये जो नया सिस्टम बना उसे हम क्या बोलेंगे? एरीन बोलेंगे। लेकिन बात आती है हेलो एल्कीन और हेलो एरीन की। हेलो एल्कीन और हेलो एरीन की, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेलो एल्कीन की। हेलो एल्कीन क्या होता है? हेलो एल्कीन, तो आप सभी एल्केन से तो परिचित हैं ही। मान लेते हैं कोई भी एल्केन में से, आपको बताया हुआ है, यदि किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो एल्किल बनता है। क्या बनता है? एल्किल। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, जब भी किसी हाइड्रोजन में, एल्केन में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाता है तो उस स्थिति में हमारे पास जो नया रेडिकल, नया मूलक जो बनता है उसे हम बोलते हैं एल्किल। कैसे देखें? जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई हाइड्रोजन एल्केन RH है, इस RH में से हाइड्रोजन को निकाल दिया तो केवल R बचा। ये जो R ग्रुप है इसकी एक वैलेंसी, एक संयोजकता फ्री रहती है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? एल्किल बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल के रूप में बात करना चाहें तो जैसे CH4 है, इसे हम मैथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैथेन। यदि इस मैथेन में से हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो क्या बनता है? मैथिल बनता है। क्या बनता है? मैथिल। यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपको कि सबसे पहले किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो एल्किल बनता है। यदि इसी हाइड्रोजन हटे हुए एल्किल ग्रुप में यदि हम किसी हेलोजन को ऐड कर दें, हेलोजन का मतलब X, कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या आयोडीन हो सकता है। यदि किसी मैथिल या एल्किल ग्रुप में हाइड्रोजन तो हट चुका है, वहाँ पर हम क्या कर दें? एक X को जोड़ दें तो उस स्थिति में हमारे पास कंपाउंड बन जाता है CH3X। ये जो CH3X बनता है इसे ही हम बोलते हैं हेलो एल्कीन। इसे हम क्या बोलते हैं? हेलो एल्कीन। तो
बच्चों सबसे पहले हमें हैलो एल्केन की परिभाषा के बारे में बात करनी है। हैलो एल्केन किसे कहते हैं? तो हम बात करेंगे जब किसी एल्केन में से हाइड्रोजन को हटाकर या हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन के द्वारा कर दिया जाए तो वह जो नया यौगिक बनेगा, जो नया कंपाउंड बनेगा, उसे हम बोलेंगे हैलो एल्केन। तो अच्छे से बात को समझ में आई कि जैसे मैंने आपको अभी फिर बताया, एल्केन में से हाइड्रोजन को रिमूव किया, क्या बना? एल्किल। और इस एल्किल में कोई भी हैलोजन जोड़ दिया, एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन। इसे सामान्य भाषा में एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। इसे सामान्य भाषा में एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे CH4 है, इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव किया, क्या बना? CH3- यानी कि मैथेन था। उस मैथेन में से हाइड्रोजन रिमूव किया तो बना मैथिल, और इस मैथिल में क्लोरीन जोड़ दिया तो बन गया CH3Cl, मैथिल क्लोराइड। क्या बना बेटा? मैथिल क्लोराइड। और ये जो मैथिल क्लोराइड है, इस मैथिल क्लोराइड को हम बोलते हैं क्लोरोमेथेन। क्या बोलते हैं? क्लोरोमेथेन। और ये जो क्लोरोमेथेन है, इसी का ही तो नाम है हैलो एल्केन। तो यहां तक बात समझ में आई। ये हमने सबसे पहला डिस्कशन किया है हैलो एल्केन के बारे में। आज हम दूसरा डिस्कशन भी कर लेते हैं इसके, हैलो एरीन के बारे में। देखें स्टूडेंट्स, हैलो एरीन्स क्या होते हैं? हैलो एरीन के बारे में बात करते हैं। जिस प्रकार से हैलो एल्केन होता है, वैसे ही हैलो एरीन भी होता है। देखें हैलो एरीन, हैलो एरीन, हैलो एरीन क्या होता है? देखना ध्यान से। मैंने अभी भी एक बात बताई थी, एरीन शब्द क्या है? एरीन शब्द होता है, मैंने आपको कहा, एरोमेटिक कंपाउंड में से। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड में हमारे कोर्स में, यहाँ पर 12th क्लास में जो कोर्स में कंपाउंड है उसका नाम है बेंजीन। उसका नाम क्या है? बेंजीन है। इस बेंजीन में से यदि कोई हाइड्रोजन को रिमूव करें, हाइड्रोजन को हटाएं, तो हाइड्रोजन को हटाने के बाद, ये हाइड्रोजन को हमने किसी ग्रुप को हटा दिया है, यहाँ देखिए एक बार गौर से, हाइड्रोजन को हटा दिया। हाइड्रोजन को हटाने के बाद यहाँ पर कोई भी ग्रुप लगा दें तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? एरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरीन। अगर इस ग्रुप का प्रतिस्थापन यदि हम हैलाइड के साथ कर दें, लाइक देखें हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ इस जो ग्रुप है, इस ग्रुप के स्थान पर हम क्या लगा दें? हैलोजन लगा दें। X का मतलब यहाँ पर क्या है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। यदि यहाँ पर लगा दें तो ये जो नया कंपाउंड बनेगा, इसे क्या बोलेंगे? हैलो एरीन बोलेंगे। तो हैलो एरीन और हैलो एल्केन में अंतर समझ में आ गया आपको? हैलो एल्केन में तो क्या होता था? एलिफेटिक, हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन रिमूव होता था, जबकि इसमें क्या होता है? एरोमेटिक, हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन रिमूव होता है। और दोनों ही जगह पर हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन के द्वारा हो जाता है। तो हमें सबसे पहले चैप्टर को हैलो एल्केन और हैलो एरीन किसे कहते हैं, इसको समझा। अगर आप में से किसी भी बच्चे को समझ में आए नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर पूछें। आगे बढ़ते हैं। हैलो एल्केन, हैलो एरीन के बाद हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, हम बात करते हैं इनका वर्गीकरण कैसे करें। बहुत सारे कंपाउंड है हमारे पास कोर्स में, तो हम इनका वर्गीकरण कैसे करें? वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं आप इसको। किस प्रकार से हैलो एल्केन और हैलो एरीन का वर्गीकरण करें, हम समझते हैं। तो हैलो एल्केन और हैलो एरीन का वर्गीकरण करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? कोई आधार बनाना पड़ेगा। किसके आधार पर वर्गीकरण करते हैं? तो हम सबसे पहले बात करेंगे, जब हैलो एल्केन और हैलो एरीन का वर्गीकरण करते हैं तो जो आधार है वह बनाया जाता है हैलोजन की संख्या। हैलोजन की संख्या, हैलोजन की संख्या के आधार पर सबसे पहला वर्गीकरण है हैलोजन की संख्या के आधार पर। अगर हम बात करते हैं हैलोजन की संख्या के आधार पर, हर एक कंपाउंड में, प्रत्येक कंपाउंड में हैलोजन की संख्या अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर हम बात करते हैं कोई कंपाउंड है जिसमें एक हैलोजन है, कोई भी एक यौगिक है जिसमें एक ही हैलोजन है,
एक हैलोजन है, जैसे मान लेते हैं CH3Cl। आप गौर से देखो, इसमें केवल एक ही हैलोजन है। एक और बात करते हैं CH3CH2Br, इसमें भी एक ही हैलोजन है। और भी बात करते हैं CH3CH3 आयोडीन, इसमें भी एक ही हैलोजन है। तो गौर से देखो, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें एक हैलोजन ही उपस्थित होता है। अगर ऐसे कंपाउंड है तो इसे बोलते हैं मोनोहैलोजन। मोनोहैलोजन इन्हें बोला जाता है मोनोहैलोजन व्युत्पन्न। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एक ही हैलोजन समूह उपस्थित हो उन्हें मोनोहैलोजन व्युत्पन्न कहा जाता है। मोनोहैलोजन व्युत्पन्न से समझ में आ गया होगा आपको सबको। मोनो का मतलब यहां पर एक हैलोजन से है, एक हैलोजन। जहां जहां पे भी हैलोजन व्युत्पन्न में एक हैलोजन दिखेगा वहां मोनोहैलोजन बोलेंगे हम। फिर बात करते हैं, यदि आप में से कोई बच्चा कहेगा कि नहीं सर हम तो 2 हैलोजन लगाएंगे, तो लगाइए। यदि 2 हैलोजन लगाते हैं तो हम क्या बोलेंगे, देखिए 2 हैलोजन अगर लगाया जाता है तो इसे हम बोला जाता है डाई हैलोजन। क्या बोला जाता है? डाई हैलोजन व्युत्पन्न। डाई हैलोजन व्युत्पन्न। यदि 2 हैलोजन लगे हुए हैं तो इन्हें हम बोलेंगे डाई हैलोजन व्युत्पन्न। जैसे अगर हम बात करते हैं CH3CH2Cl, ये तो एक ही है, यहां से एक हाइड्रोजन को और हटा दिया और वहां पर एक क्लोरीन और लगा दिया। ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं डाई हैलोजन। अब बेंजीन में भी किया जा सकता है। बेंजीन के अंदर भी यहां एक क्लोरीन, यहां दूसरा क्लोरीन। तो ऐसे व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? डाई हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 हैलोजन लगा दिए जाते हैं डाई हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। यदि हम आगे की क्लासेस में बात करें, 12th तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12th के बाद चूंकि आपको IIT नीट के पेपर देने हैं तो हमें डाई हैलोजन व्युत्पन्न के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन डीपली करेंगे। कैसे देखें, देखो डाई हैलोजन व्युत्पन्न जो होते हैं इनमें कम से कम 2 हैलोजन जरूरी है। जब 2 हैलोजन की जब बात आती है तो बहुत ध्यान से सुनना। एक कंपाउंड है, देखना गौर से, CH3CH2CH और CH2, यहां Cl लगा दिया और यहां Cl लगा दिया। गौर से देखना, क्या 2 हैलोजन है? हाँ है। एक और कंपाउंड की बात करते हैं CH3CH2CH और Cl। इस कंपाउंड की बात करते हैं, यहां पे भी 2 हैलोजन है। एक और कंपाउंड की बात करते हैं CH3CH2CH2Cl और यहां पे भी इस जगह पर भी CH2 करके Cl, यहां पे भी 2 हैलोजन है। यदि एक और कंपाउंड की बात करते हैं CH3CH2CH2, यहां Cl और यहां Cl। गौर से देखिए, इन चारों कंपाउंड्स में 2 हैलोजन है या नहीं है? देखिए इधर एक हैलोजन ये रहा, एक हैलोजन ये रहा। यहां देखिए तो एक हैलोजन ये रहा, एक हैलोजन ये रहा। यहां देखिए तो एक हैलोजन ये रहा, एक हैलोजन ये रहा। और एक यहां देखिए तो एक हैलोजन ये रहा और एक हैलोजन ये रहा। यदि इन चारों कंपाउंड्स की बात करें तो चारों ही डाई हैलोजन है। हाँ सर, चारों के चारों ही डाई हैलोजन है। लेकिन चारों में क्या अंतर है? गौर से देखो, इसमें दोनों हैलोजन पड़ोसी कार्बन पर लगे हैं। किस पर लगे हैं? पड़ोसी कार्बन पर। जब भी ऐसा कंपाउंड दिखे जहां पड़ोसी कार्बन पर 2 हैलोजन लगे हो, इसका नया नाम है विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड, इसका नाम क्या है? विसिनल डाइहैलाइड। गौर से देखना, विसिनल का मतलब पड़ोसी, याद रखे, विसिनल का मतलब क्या है? पड़ोसी। विसिनल डाइहैलाइड मतलब पड़ोसी कार्बन पर दोनों लगे हैं। ये देखो, एक Cl दूसरा Cl, बीच में CH, एक Cl दूसरा Cl, उसके बीच में CH, तो जैम लगता है ना 2 ब्रेड के बीच में, इसलिए इसे बोलते हैं जैम डाइहैलाइड। जैम डाइहैलाइड, ये वाला कंपाउंड कहलाता है जैम डाइहैलाइड। एक देखो इस कॉर्नर पे और दूसरा किस पे? इस कॉर्नर पे। किसी भी लंबे कंपाउंड में एक कॉर्नर पर एक हैलोजन है और लास्ट कॉर्नर पे एक हैलोजन है। अगर ऐसा है तो इसे बोलते हैं अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। इसे बोलते हैं अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। गौर से देखना। और एक कॉर्नर पे है
दूसरा कहीं पे भी है, या फिर दोनों ही कहीं पे भी हो सकते हैं, या तो ये पोजीशन है ना ये पोजीशन है ना ये पोजीशन है, इसके अलावा कोई भी पोजीशन हो तो इसे बोलते हैं विलगित, विलगित डाइहैलाइड। देखो बेटा, कई बार क्या होता है जब हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो 12th के साथ साथ कुछ चीजें हमें एक्स्ट्रा भी आनी चाहिए। तो देखो इसमें हमने कहा कि जब दो हेलोजन होते हैं तो इन्हें डाई हेलोजन व्युत्पन्न बोलते हैं, और जब डाई हेलोजन व्युत्पन्न की बात आती है तो मैंने कहा कि दो हेलोजन को लगाने की स्थिति अलग अलग कार्बन पर हो सकती है। जैसे अगर पड़ोसी पे लगे हैं तो बोलो बेटा क्या बोलेंगे, विसिनल डाइहैलाइड। अगर एक पर ही लगे हैं दोनों तो क्या बोलेंगे, जैम डाइहैलाइड। एक इधर लगा है तो क्या बोलेंगे, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। और इसके अलावा कोई भी पोजीशन है तो इसे बोलेंगे विलगित डाइहैलाइड। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं डाइहैलाइड खुद 4 प्रकार के हो गए, विसिनल, जैम, अल्फा ओमेगा और विलगित डाइहैलाइड। फिर बात करते हैं इसी प्रकार सीन उसमें हो सकता है एरोमेटिक में। फिर बात करते हैं यदि 3 हेलोजन लगे हो तो बेटा यदि 3 हेलोजन लगे हो तो क्या बोलेंगे, तो बहुत सिंपल है, हमारे कोर्स में भी है एक, यदि 3 हेलोजन लगे हो, यदि किसी भी कंपाउंड में 3 हेलोजन लगे हो, जैसे लाइक CH Cl Cl Cl, तो इसे बोलते हैं ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। गौर से देखना बेटा, जब भी कभी 3 हेलोजन लगे होंगे तो इन्हें क्या बोलेंगे, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न बोलेंगे। और ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न का एक अच्छा एग्जांपल है ये रहा। ऐसे कंपाउंड्स हेलोफॉर्म भी कहलाते हैं, हेलोफॉर्म। ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, हेलोफॉर्म। जैसे क्लोरीन 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 लगे हैं तो इन्हें क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं क्लोरोफॉर्म या हेलोफॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला लिखो तो CHCl3, स्टार लगा लीजिए इस पे। CHCl3 क्या है, क्लोरोफॉर्म है। इट इज यूज फॉर द एनेस्थीसिया, इसे बेहोशी के रूप में यूज में लिया जाता है, बेहोश करने के लिए, लोगों को बेहोश करने के लिए एक निश्चित मात्रा दी जाती है जिससे लोगों को क्या किया जाता है, बेहोश किया जाता है। तो 3 हेलोजन आ गए। इस प्रकार से हमने देखा कि हेलोजन की संख्या के आधार पर जो हेलो एल्कीन या हेलो एल्कीन का वर्गीकरण है वह 3 प्रकार का हो गया, मोनो, डाई, ट्राई। इसके अलावा ज्यादा होगा तो पॉली हेलोजन बोलेंगे, इसके अलावा ज्यादा होगा तो क्या बोलेंगे, पॉली हेलोजन व्युत्पन्न कहलाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहला हमने बात किया वर्गीकरण में, आधार बनाया हेलोजन की संख्या के आधार पर। दूसरा आधार बनाते हैं हेलोजन के कार्बन के साथ जुड़ने के आधार पर। दूसरा आधार बनाते हैं हेलोजन के कार्बन के साथ जुड़ने के आधार पर। अगर हम इसकी बात करें हेलोजन के कार्बन के साथ जुड़ने के आधार पर, यानी कौन से कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई यहां पर कि हेलोजन तो एक ही है लेकिन किससे कार्बन से जुड़ा हुआ है, कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो हमें सबसे पहले कार्बन के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि ये कार्बन क्या है, कार्बन कितने प्रकार के होते हैं। सर आपने तो कह दिया कि कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, हमें कैसे पता चलेगा, कार्बन भी अलग अलग होते हैं क्या? हाँ होते हैं। कार्बन कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। और कार्बन को क्लासिफाइड या कार्बन को वर्गीकृत करने के लिए हमें उसकी डिग्री देखनी पड़ती है। क्या देखनी पड़ती है? डिग्री। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कार्बन की डिग्री के बारे में। तो कार्बन की डिग्री के बारे में बात करते हैं। क्या होती है कार्बन की डिग्री? तो देखिए, जैसे आप सभी को पता है कि कार्बन जो होता है, जिसे हम C लिखते हैं, इसकी 4 संयोजकताएं होती है। कितनी संयोजकताएं होती है? 4। यदि इन चारों संयोजकताओं में से यह कार्बन अपनी एक संयोजकता किसी दूसरे कार्बन से पूरी करे, गौर से देखना, ये इस कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, ये कार्बन अपनी चारों संयोजकताओं में से एक संयोजकता तो कार्बन से पूरी कर रहा है, बाकी भले हाइड्रोजन से पूरी हो, तो ऐसा कार्बन जो होता है वो 1 डिग्री कार्बन कहलाता है। 1 डिग्री कार्बन क्या कहलाता है? 1 डिग्री कार्बन। गौर से देखना, बहुत सिंपल है।
कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। और इन चारों संयोजकताओं में से यदि अपनी एक संयोजकता कार्बन से पूरी करता है और बाकी किससे करे? हाइड्रोजन से पूरी करे, तो ऐसा कार्बन क्या कहलाता है? 1 डिग्री कार्बन कहलाता है। इसी प्रकार बात करते हैं, एक कार्बन है, इसकी चारों संयोजकताएं हैं, आप ही बताएंगे। अब यदि यहां एक कार्बन और यहां 2 कार्बन लगा दिया आपने, यानी कि 2 संयोजकताओं को तो कार्बन से पूरा कर दिया और 2 किससे है? हाइड्रोजन से। तो बोलो बेटा इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 2 डिग्री कार्बन। क्या कहेंगे? 2 डिग्री कार्बन। ये वाले कार्बन की बात हो रही है भैया, ध्यान रखना, इस वाले कार्बन की बात हो रही है। ये कार्बन अपनी एक संयोजकता कार्बन से पूरी कर रहा है 1 डिग्री, ये कार्बन अपनी 2 संयोजकताएं कार्बन से पूरी कर रहा है 2 डिग्री। यदि यही कार्बन अपनी 3 संयोजकताएं कार्बन से पूरी करे तो ये कार्बन क्या कहलाएगा? 3 डिग्री। और यही कार्बन देखो बेटा, यही कार्बन है और इसकी चारों संयोजकताएं दूसरे कार्बन से पूरी हो रही है, तो ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा? 4 डिग्री कहलाएगा। तो 4 तरह के हो गए कार्बन डिग्री के आधार पे, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन की बात करते हैं। सबसे पहले 1 डिग्री कार्बन में हमने कहा कि ऐसा कार्बन जो अपनी एक संयोजकता कार्बन से पूरी करता है। इस कार्बन का दूसरा नाम प्राथमिक भी है। कई बार इंग्लिश में लिखा हुआ आता है प्राइमरी, इसलिए मैं यहां पर प्राइमरी लिख देता हूं हिंदी में, प्राइमरी। कभी कभी 2 डिग्री कार्बन को द्वितीयक कार्बन भी कहते हैं, द्वितीयक। इंग्लिश में लिखा आता है सेकेंडरी। 3 डिग्री कार्बन को तृतीयक कार्बन कहते हैं, इंग्लिश में लिखा होता है टर्सरी। और इसी प्रकार 4 डिग्री कार्बन को चतुर्थक कार्बन कहते हैं, चतुर्थक कार्बन कहते हैं, चतुर्थक। इंग्लिश में लिखा होता है क्वाटरनरी, क्वाटरनरी। तो इस प्रकार से हमने कार्बन की डिग्री के बारे में बात की। यदि मैं कहता हूं कि कार्बन अपनी एक संयोजकता कार्बन से पूरी करता है तो उस स्थिति में हम बोलेंगे प्राथमिक, अगर 2 तो द्वितीयक, 3 तो तृतीयक और 4 तो चतुर्थक। अब हमने डिग्री पता लगा ली, कार्बन की डिग्री। यदि मैं कहता हूं प्राइमरी कार्बन पर हाइड्रोजन हट जाए और वहां पर क्या लग जाए? क्लोरीन लग जाए या कोई भी हैलोजन लग जाए, तो ये जो हैलाइड बनेगा ये बनेगा प्राथमिक हैलाइड। क्या बनेगा? प्राथमिक हैलाइड। आपने क्या किया? प्राइमरी कार्बन पर एक हैलोजन लगा दिया, इसे बोलेंगे प्राथमिक हैलाइड या 1 डिग्री हैलाइड। यदि सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोजन को हटाया और वहां पर कोई क्लोरीन ब्रोमीन लगा दिया तो इसे बोलेंगे द्वितीयक हैलाइड। क्या बोलेंगे? द्वितीयक हैलाइड। तो मैंने दूसरा क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिया है बच्चों। पहला क्लासिफिकेशन हमने किया था नंबर ऑफ हैलोजन के आधार पर, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। अब हम बात करते हैं हैलोजन के कार्बन के साथ जुड़ने के आधार पर। अगर जुड़ने के आधार पर बात करते हैं तो पहला उसमें बात की हमने कि यदि कार्बन प्राइमरी है और उस पर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो प्राथमिक हैलाइड, यदि सेकेंडरी है उस पर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी हैलाइड, और यदि टर्सरी है और उस पर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो हम कहेंगे ये टर्सरी पे जुड़ा हुआ है तो इसे तृतीयक हैलाइड। इसी प्रकार चतुष्क हैलाइड नहीं हो सकते क्योंकि चारों ही कार्बन है, चारों कार्बन पहले से अटैच है, वहां हैलोजन जोड़ नहीं सकते, इसलिए उन्हें हम क्वाटरनरी हैलाइड्स नहीं बनते। तो कौन कौन से हो गए? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हैलाइड। किसके आधार पर? हैलोजन के कार्बन पर जुड़ने के आधार पर। यदि हैलोजन के कार्बन पर जुड़ने के आधार पर बात करें तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक 3 प्रकार के हैलोजन हैलाइड्स हो सकते हैं, सिंपल वे में कहें तो। और भी इसके आगे क्लासिफिकेशन है, इसके बारे में हम डिस्कशन अपनी अगली क्लास में करेंगे। आज हमने जो पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया आपको हैलोजन या हेलो एल्केन किसे कहते हैं, तो मैंने कहा जब किसी एल्केन में से हाइड्रोजन को रिमूव करें और वहाँ कोई हैलोजन जोड़ दें तो हेलो एल्केन कहते हैं। यदि यही काम एरोमेटिक कंपाउंड में हो तो इसे क्या बोलते हैं? हेलो एरीन बोलते हैं। फिर हमने बात की बच्चों कि क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कैसे होता है। वर्गीकरण में हमने बात की कि सबसे पहले हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वर्गीकरण किसके आधार पर करते हैं? हैलोजन की संख्या के आधार पर करते हैं। तो मैंने कहा मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा या पॉली हैलाइजन व्युत्पन्न बनते हैं। इसी प्रकार मैंने कहा हैलोजन के कार्बन पर जुड़ने के आधार पर, तो कार्बन पढ़े हमने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन, और उन पर हैलोजन को अटैच किया। उसके आधार पर वर्गीकरण प्राथमिक हैलाइड, द्वितीयक हैलाइड, तृतीयक हैलाइड और
चतुष्क हैलाइड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उस कार्बन पर 4 कार्बन जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन हटाकर हैलोजन का प्रतिस्थापन करना है, हाइड्रोजन है ही नहीं तो प्रतिस्थापन नहीं होगा। तो हम कहेंगे क्वाटरनरी हैलाइड्स नहीं बनते, केवल प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हैलाइड बनते हैं। कल हम आगे की क्लासेस में क्लासिफिकेशन को और आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, थैंक यू।